किसी ने बहुत ही खूब लिखा है, इंसान की चाहत है उड़ने के लिए पर मिल जाए, और परिंदे सोचते हैं कि रहने के लिए घर मिल जाए। सिर्फ फासला है तो दोनों के सोच का। ऐसे ही कुछ खूबसूरत कहानी लेकर आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं हूँ धवल जाधव, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये कहानी है एक लेखक की जो अपने रूम में बैठे हुए थे और एक लेटर लिख रहे थे। उसमें लिखा था, पिछले साल मेरा एक ऑपरेशन हुआ, मेरा गाल ब्लाइडर का निकाल दिया गया। इस ऑपरेशन के कारण मुझे बहुत ही लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ा। इसलिए इस साल मैं 60 वर्ष का हुआ और मेरी पसंदीदा नौकरी चली गई। जब मैं ये कंपनी में पिछले करीबन 30 साल से जुड़ा था। इस साल मुझे अपने पिता की मृत्यु का भी दुख झेलना पड़ा। इस साल मेरा बेटे का एक्सीडेंट हुआ, जिस वजह से उसको काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, जिस वजह से उसको मेडिकल की जो एग्ज़ाम थी वो दे नहीं पाया और कार का भी काफ़ी नुकसान हुआ। अंत में लेखक ने लिखा था, यह साल बहुत ही बुरा था। जब लेखक की पत्नी अपने रूम में गई तो उसने देखा कि लेखक कुछ उदास थे और उनके टेबल पर एक लेटर पड़ा था। लेखक की पत्नी उनके पीछे जाकर खड़ी रही और लेटर को पढ़ा। फिर कुछ देर बाद लेखक की पत्नी चुपचाप उनके रूम से बाहर गई और थोड़ी देर बाद दूसरा एक कागज लेकर वापस लौटी। वो कागज अपने पति के लेखक जो लेटर लिखा हुआ था उसके बगल में रख दिया। जब लेखक ने अपनी पत्नी के कागज को देखा तो उसने कुछ पढ़ा, जिसमें लिखा था, पिछले साल आखिरकार मुझे उस गाल ब्लाइडर से छुटकारा मिल गया, जिस कारण से मैं कई सालों से दर्द से परेशान था। दूसरा लिखा था, साल मैं 60 वर्ष का हो गया और स्वस्थ हूँ और अपनी नौकरी से मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, जिस वजह से अब मैं शांति से अपनी लाइफ जी सकता हूँ और वो हर चीज़ कर सकता हूँ जो मैं कई सालों से नहीं कर रहा था। इस साल मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे और बिना कोई गंभीर बीमारी के वो परमात्मा को प्यारे हो गए। इस साल भगवान ने एक्सीडेंट में मेरे बेटे की रक्षा की। कार का नुकसान हुआ लेकिन मेरा बेटा बाल बाल बच गया, उसको नई जिंदगी मिली, उसके हाथ पांव भी सही सलामत है। अंत में उसकी पत्नी ने लिखा था, इस साल भगवान की हम पर बहुत ही कृपा रही, ये साल बहुत ही अच्छा बीता। किसी ने बहुत ही खूब लिखा है, उत्तम समय कभी नहीं आता, बल्कि उत्तम समय हमको बनाना पड़ता है। इस कहानी की तरह द वे ऑफ थिंकिंग, हम कैसे सोचते हैं उस पर डिपेंड है। हमारी लाइफ में भी कई बार उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी कभार हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में ये चीज़ बुरी हुई, पर हमें उसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। शायद ये हमारी लाइफ में ये चीज़ बुरी हुई है तो शायद ऊपर वाले की इच्छा होगी, शायद ऊपर वाले ने कुछ और सोचा होगा और इससे भी अच्छा सोचा होगा। अगर हम लोग यही सोच से आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर कुछ नया होगा। इसलिए कहूँगा, अगर कुछ कमाना है तो दुआएं कमाएं, क्योंकि जब कुछ काम नहीं आएगा तब ऊपर वाले की दुआ काम आएगी। ऐसी ही कुछ खूबसूरत कहानी लेकर आपके सामने मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।